एनर्जी का बेटे? ये गैप कौन डिसाइड करता है? नेचर ऑफ आयन डिसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैप है, एक आयन में और होगा, दूसरी आयन में और होगा, Fe+2 में और होगा, फिर Fe+3 में और होगा, क्रोमियम+3 में और होगा, 4 में और होगा, 5 में और होगा, इनमें अलग अलग होंगे। फिर इसका मतलब है ये बदल गया बेटे। आगे क्या हुआ? हमने क्या किया बेटे? हमने इसको एनर्जी दे दी, लाइट दे दी बेटे, एनर्जी दे दी। और कौन सी दी बेटे? H, खास फोटॉन दिए। हर कोई नहीं दिया, खास दिया। खास अगर नहीं दोगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटे? खास को आप समझाने के लिए मैं हल्की सी एग्जांपल देता हूँ, जरा वो तवज्जो कर लेंगे, आपको इसकी बात की समझ आ जाएगी बेटे। मिसाल के तौर पे हमें किसी ने कह दिया छत पे ईंट फेंको, तो बेटे हमने इतना जोर लगा दिया बेटे कि वो छत से कई गुना ऊपर चला गया ईंट और वापस आ गई बेटे जमीन पे। छत पे तो नहीं गई, असल काम जो था वो तो नहीं हुआ। अगर हम उसको बेटे क्वांटाइज्ड एनर्जी लगाते, वो एनर्जी लगाते जो उसको रिक्वायर्ड थी, फिर बेटे वो छत पे चली जाती। तो यहाँ एनर्जी खास होगी ऑब्जर्व बेटे, वो ऑब्जर्व हो गई। उसके रिजल्ट में क्या हो गया बेटे? इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे, फिर मैं एक दफा रिपीट कर दूं बेटे, ये जो गैप होगा एनर्जी का इनके दरमियान, डी ऑर्बिटल के दरमियान, ये बेटे आयन टू आयन वेरी करेगा, वेरी तब्दील होगा जिसको हम कहते हैं बेटे। अगर तब्दील होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन भी हो जाएगी। ये एनर्जी का गैप हमारे पास था, ये एनर्जी का गैप कितना है बेटे? डेल्टा ई, पहले भी मैंने जिक्र कर दिया। डेल्टा ई किसके बराबर है? एच न्यू के बराबर है। और इस बात को हम क्या कहते हैं बेटे? डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन्स की डी डी ट्रांजिशन अगर होती है, इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है। अब गौर करते हैं बेटे, हमारे पास Ti+3 था, Ti+3 अकेला आयन था। अगर इसकी आप इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें बेटे टाइटेनियम की, तो आपको पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका टोटल बचता है। टोटल एक बचेगा डी में, किसी में रख लो। फिर इसने क्या किया बेटे? इसने ये काम किया कि वाटर के साथ इसने जाके बॉन्डिंग बना लिया। H2O6 वाटर लीगेंड है, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और बेटे पानी पे चार्ज नहीं कोई भी होता, तो इसलिए जो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा वो +1 नहीं आएगा बेटे। तो ये कोई मसला नहीं है कि प्लस इधर लगाया इधर, ऐसी बातें ही मैट्रिक की या 9वीं की बातें हैं कि इधर लगाना चाहिए इधर, वो मक्खी पे मक्खी कोई नहीं मारनी, जिधर मर्जी लगाओ बेटे। +1 मान लिख दो, 1+ लिख दो, कोई मसला नहीं। इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ पे। अब क्या हो गया? विजिबल लाइट थी 7 रंगों पर मुश्तमिल, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इसने ऑब्जर्व कर ली। कौन सी ऑब्जर्व कर ली? येलो ऑब्जर्व कर ली, येलो कलर और 7 में से ऑब्जर्व कर लिया। यहां से इलेक्ट्रॉन बेटे जंप किया, क्योंकि एनर्जी उसको मिल गई है जो चाहिए असल, और इनमें से एक में चला गया। डी से डी में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो गया। अब ये तो ऑब्जर्व हो गया था। अब बेटे 2 रंग हमें नजर आएंगे उसके अंदर, एक ब्लू और एक होगा रेड। ये ब्लू और बेटे प्लस रेड जो है इसका कॉम्बिनेशन ट्रांसमिट हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन वायलेट आपको नजर आएगा। इसका मतलब है इक्वल सॉल्यूशन ऑफ वायलेट नजर आपको आएगा। कौन बेटे? ये जो टाइटेनियम का हाई रेटेड आयन था, तो ये डी डी ट्रांजिशन हमारे पास होगी, तो 2 ऑर्बिटल हो गए। अब देखते हैं बेटे, जब ये स्प्लिटिंग हो गई है, द सॉल्यूशन जो होगा बेटे, तो इसका इस सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्स का द कॉम्प्लेक्स या स्पीशी या कंपाउंड या आयन जो आप कहना चाहें, कंपाउंड जो कंपाउंड होगा या बेटे स्पीशी होगी या कोई आयन अगर आप कंसीडर कर रहे हो, आयन होगा, अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब क्या अब्जॉर्ब करेगा? फोटॉन ऑफ पर्टिकुलर, एक फोटॉन ऑब्जॉर्व करेगा ऑफ पर्टिकुलर, खास बेटे वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी कह लो, लैम्डा कह लो, पर्टिकुलर
वेवलेंथ का। वेव नंबर भी कह सकते हो वैसे तो, लेकिन आप अपनी मर्जी की बजाय बुक की मर्जी करना। पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा। अब क्या होगा बेटे, किस काम के लिए बेटे, फॉर डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी डी, डी से डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए डी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए ऑब्जर्व कर लेगा। द ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होगी कंप्लीमेंट्री होगी, ट्रांसमिटेड जो कलर्स होंगे, कलर्स बेटे होंगे वो कौन से होंगे, अपीयर्स, कलर्स क्या करते हैं बेटे, अपीयर्स, वो अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसकी बेटे, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में बेटे, इन द फॉर्म ऑफ कलर ऑफ कंपाउंड, आयन, कलर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के रंग की सूरत में, स्पीशी के कलर की सूरत में वो बेटे हमारे पास नजर आएंगे। तो असल बात क्या होगी, डी डी ट्रांजिशन। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटे, एक एग्जांपल भी ले रहे हैं। एग्जांपल में हमारे पास बेटे ऊपर एग्जांपल हमने दी है, द TiH2O6, 6 इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड हो गए हैं, +1 है बेटे, इसमें क्या है, अपीयर्स वायलेट, ये हमें नजर आता है वायलेट, अपीयर्स वायलेट बिकॉज इट अब्जॉर्ब, ये अब्जॉर्ब करता है, इट अब्जॉर्ब येलो कलर, खास वेवलेंथ होगी ना फिर तो उसकी, अब्जॉर्ब येलो कलर, ये येलो रंग अब्जॉर्ब करता है, फॉर डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या ऑब्जर्व करता है बेटे, येलो ऑब्जर्व करता है, तो नजर आता है वायलेट। अब हम देखते हैं बेटे डिफरेंट आयंस, डिफरेंट आयंस, जो डिफरेंट आयंस होते हैं हैव डिफरेंट डेल्टा ई, डेल्टा ई अलग अलग होगा, डेल्टा ई अलग अलग होगा, सो डिफरेंट कलर्स, इसलिए बेटे और उनके रंग भी अलग अलग होंगे, डिफरेंट कलर्स, उनके रंग भी अलग अलग होंगे। कॉपर +2 जो होगा वो ब्लू रंग का नजर बेटे आएगा, फेरस ग्रीन रंग का नजर आएगा, फेरिक येलोश ब्राउन नजर आएगा, ठीक है बेटे, और फेरस ग्रीन नजर आएगा, क्रोमियम +3 बेटे हमारे पास ग्रीन नजर आएगा, लेकिन अगर हम ले लेंगे क्रोमियम +6 वो येलो टू ऑरेंज हमें नजर आएगा, तो फिर को मसला डेल्टा ई का ही हुआ है, अब्जॉर्प्शन ऑफ कलर का हुआ है, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट बेटे हमारी बात होगी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बने बनाए शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, बने बनाए, बेशक बुक वाला ही आप तैयार कर लेंगे, फिर भी आपको सारी बात जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और वही 4 लाइनें 5 लाइनें आपको सारा नंबर दलवा सकती है, कोई इसमें जरूरत नहीं है कि ज्यादा चेंज कर दें। इसका और क्या नाम है बेटे, इनको बेटे हम पहली बात तो हम लिख रहे हैं इंटरस्टिशियल अलाइज भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल अलाइज भी इनका नाम है बेटे, इंटरस्टिशियल अलाइज भी कहते हैं। क्या होता है बेटे इसके अंदर, खास बात क्या होती है, द स्मॉल साइज्ड एटम्स, स्मॉल साइज्ड एटम्स, कौन कौन बेटे, एटम्स सच एज हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन एटसेट्रा, इस तरह के जो एटम छोटे छोटे होते हैं ये क्या हो जाते हैं बेटे, बिकम ट्रैप हो जाते हैं
बिकम ट्रैप्ड, काबू आ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं किसके अंदर, इन द इंटरस्टाइसेस, इंटरस्टाइसेस ऑफ, इंटरस्टाइसेस में ऑफ ट्रांजिशन मेटल स्ट्रक्चर्स, ट्रांजिशन मेटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन चीजें होती हैं ना बेटे, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, उन स्ट्रक्चर्स में ट्रैप हो जाती हैं, एंड इम्पार्ट, गिव कर लो, चलो गिव कैरेक्टरिस्टिक, और उन्हें दे देती हैं स्पेशल फीचर्स, चलो स्पेशल हम आसान लफ्ज वो लिख लेते हैं, और उन्हें स्पेशल फीचर्स अता कर देती हैं, स्पेशल फीचर्स अता कर देती हैं। फिर क्या होता है बेटे, नेक्स्ट बात हम और ले रहे हैं बेटे, दीज कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स होते हैं आर, ये कंपाउंड जो होते हैं आर नॉन स्टेकोमेट्रिक, ये जो कंपाउंड होते हैं ये केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं मानते, नॉन स्टेकोमेट्रिक, एंड नेवर फॉलो, कभी नहीं मानते, किसको नहीं मानते बेटे, नेवर फॉर्म, कभी नहीं मानते, नेवर फॉलो द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बेटे आपको पता है अगर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ये नहीं मानते होंगे, फिर इसके बेटे पेटेंट मॉलिक्यूलर फार्मूले थोड़ी लिख सकते हैं आप, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को ये ना माने, वाटर तो मानता था तो हम कहते थे कॉन्फिडेंस से H2O है, ये तो मानता ही नहीं है, फिर क्या हुआ बेटे, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर्स में देखते हैं क्या खास बात है बेटे, ये देख लो बेटे, ये जो इस तरह जुड़ गए हैं आके, और इनमें बेटे जगह बची हुई है, कहाँ जगह बची हुई है, ये कहीं जगह आपको नजर दरमियान में आ रही है, इनको इंटरस्टाइसेस हम कहते हैं, ये जो जगह है इंटरस्टाइसेस, यहाँ कौन आ गया है, यहाँ बेटे आ गया हाइड्रोजन बोरॉन CN वगैरह, यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, सारे जरूरी नहीं कवर हो, कहीं खाली भी रह सकते हैं, ये वाली जगह जो है इसको इंटरस्टाइसेस बेटे कहते हैं, तो क्योंकि यहाँ आके कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे देते हैं, और उसका नतीजा क्या हो जाता है, उसका नतीजा हमारे पास आ जाता है कि ये इंटरस्टिशियल अलाइज बन जाते हैं, इंटरस्टिशियल अलाइज बन जाते हैं, पास अलाइ फॉर्मेशन। बेटे नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी 2 मार्क्स के लिए है, जरा एडजस्ट करके लिखना वहां पे बेटे, ऐसे लगता है देखो मैंने आगे पीछे पॉइंट बना दिया, कोई इधर कर दिया, लगता है जी बड़ा कुछ हमने लिखा हुआ है, हालांकि बेटे उतना ही लिखना होता है जो बुक में है, ज़ाहिर है बहुत सारा लिखना भी नहीं है, हमने ना टाइम ही इतना होता है। द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जरूरी नहीं वैसे मेटल के लिए, मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटल्स इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम कहते हैं अलाइ, मिक्सचर ऑफ मेटल को अलाइ कहते हैं। अब अलाइ क्यों बनाई जाती है, अलाइज आर फॉर्म्ड, अलाइज बनाई जाती हैं, आर प्रिपेयर्ड, उन्हें तैयार किया जाता है, ठीक है बेटे, किसके लिए, टू, किस काम के लिए, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी ऑफ, ड्यूरेबल करने के लिए, ऑफ मेटल्स, मेटल को जरा लंबे अरसे के लिए ताकतवर रहने के लिए, इंक्रीज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंट, मेक रेजिस्टेंट, हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि उसे रेजिस्टेंट कर लें अगेंस्ट क्रोजन, क्रोजन बेटे क्या होता है, जंग लगना, उसे जंग लगने के अगेंस्ट हम जरा उसको रेजिस्टेंट कर लें, ये हम बेटे काम के लिए अमूमन मैंने लिखा है, ये FSC लेवल की बात मैंने 3 लिख दी है, ड्यूरेबल करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, और जंग से के अगेंस्ट रेजिस्टेंट के लिए। अब देखते हैं बेटे ट्रांजिशन मेटल में क्या खूबी है, द ट्रांजिशन
मेटल आयंस, ट्रांजिशन वाले मेटल के जो आयंस होते हैं, मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, उनके एटॉमिक रेडियाई एक जैसे तकरीबन होते हैं, साइज एक जैसा होता है, चलो ऐसा कह दें, गोले से एक जैसे होते हैं, गेंदें एक जैसी होती हैं, इस तरह हो गए। फिर क्या हो गया बेटे, एनालाइज, अलाइज के अंदर ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल एटम्स में replace atoms of other metal in a lattice, क्रिस्टल के अंदर, लैटस के अंदर, जाली के अंदर उसको बदल देंगे। ड्यू टू दिस फैक्ट, इस हकीकत की वजह से the alloys of transition metals की जो बेटे alloys होती हैं are called, उनका नाम रखा जाता है substitutional alloys, उनका नाम बेटे सब्स्टिट्यूशनल अलाइज भी रख दिया जाता है। कैसे रखा जाता है बेटे सब्स्टिट्यूशनल अलाइज? ये देखो बेटे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेटे ट्रांजिशन मेटल की, और ये पूरी अरेंजमेंट मैंने शो कर ली। ये बेटे हमारे पास बनी हुई है, हमने क्या किया, इसके अंदर बेटे क्रोमियम डाल दिया। ये कॉपर की थी, सपोज साइज ऐसा ही था, जैसे हमने क्रोमियम डाला, थोड़ा से डालना होता है, उसने क्या किया, कुछ उसमें से कॉपर के एटम को रिप्लेस कर दिया। ये जो रेड मैं कर रहा हूं ये क्रोमियम आ गए, हालांकि सारे एटम किसके थे, कॉपर के थे, लेकिन बीच में कौन से आ गए, क्रोमियम के आ गए। अब बेटे इस चीज को हम कहेंगे कि एलाय बन गई। अब बेटे इसकी एग्जांपल्स 2-3 हमने दे लेनी है, बहुत सारी बेटे एग्जांपल्स होती हैं। अब तो खैर इंडस्ट्री पूरी एलाय पे चलती है बेटे। कौन कौन सी है बेटे, ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील के नाम से, स्टील के नाम से बेटे बिकती है। तो ये वाली जो बातें हैं ये सारी की सारी, निको के नाम से बिकती है, निकल क्रोम के नाम से बिकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं बेटे, ये सारी की सारी जो हैं ये अलाइज है बेटे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कंप्लेक्स बनना हो तो वो कैसे होगा, कंप्लेक्सेशन कैसे होगी, तो गौर करना बेटे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ एक सीख रहे हैं, बस एक बेटे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कंप्लेक्सेस एक कैसे होता है बेटे, या कंप्लेक्सेस क्या चीज होती है, किस तरह की होती है, गौर करना बेटे आपने। ये देख लें बेटे हमारे पास एक Fe का साइनाइड है बेटे, Fe, और Cn ट्वाइस है फेरस, और बेटे K और Cn भी हमारे पास, KCN है। हमने क्या कर दिया बेटे, पानी के अंदर डाला और कंसंट्रेट करने के बाद हमने इसको क्रिस्टलाइज कर लिया। तो पता ये चला बेटे कि ये हमारे पास K4 है इसके अंदर बेटे, और फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट बना ली है, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है Fe, ये Fe लिख दिया, और फिर बेटे CN6 लिखा है, और बेटे इसके ऊपर चार्ज जो हमने दिया हुआ है, चार्ज इसके ऊपर, वो चार्ज कितना दिया हुआ है बेटे, 0, नजर नहीं आ रहा कोई भी इसके ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो KCN हमारे पास हैं ये बेटे 4 होंगी,
4 होंगी, बाकी गिन भी सकते हैं, फिर भी देख लेना। ये 4 मैंने लिख दिया है, इसको देख लेना है आपने फिर भी 4 पूरे होते भी हैं या नहीं। बेटे मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया है, गौर कर। ये हमारा बेटे कॉम्प्लेक्स बन गया है। और बेटे इसमें ये चीजें हैं बेटे, पहली चीज लिख रहा हूँ, ये वाली बेटे ये ब्रैकेट वाली मैं दूसरी चीज लिख रहा हूँ, 2 हो गई। ये वाला बेटे ब्लैक वाला जो आयरन है इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, ब्लैक वाले आयरन को। और बेटे देखते हैं कि इसके साथ और कौन सी चीज हम ले सकते हैं। तो ये बेटे ये वाली शय एक और मैंने लिख दी। और ये जो चीज है हमारे पास ये वाली, इसका नाम और लिख दिया। देखते हैं बेटे ये क्या क्या है। ये बेटे हमारा जो K+ होता है, इसमें इसको हम कहते हैं बेटे कैटायन। कैसा कैटायन है बेटे? कैटायन आयोनाइजेबल। ये आयोनाइजेबल है बेटे, आयोनाइजेबल, इस तरह लिख लेना, आयोनाइजेबल। ये जो आयरन है बेटे, ये जो ब्रैकेट है ये इतनी बड़ी इधर से इधर तक, इसको हम कहते हैं बेटे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कहाँ पे है बेटे? ये जो ब्रैकेट वाली जगह के अंदर है, इसका नाम रख दे। ये जो Fe है इसका नाम हमने रखा हुआ है सेंट्रल एटम, इसका नाम सेंट्रल एटम है, या इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, या इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन भी इसे कहते हैं, सेंट्रल एटम भी कहते हैं। और बेटे Cl जो है इसको हम कहते हैं लीगेंड्स। ये लीगेंड है, और लीगेंड निकला लफ्ज बेटे किससे बना? निकला लाइगर अप से। लाइगर अप का मतलब होता है टू अटैच, चिमटना, जिसको उर्दू में हम कहते हैं। तो बेटे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? इसके अंदर बेटे 2 चीजों के दरमियान को बॉन्ड होते हैं बेटे। बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड जो होती है, नेचर ऑफ बॉन्ड किस किस के दरमियान? नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की किस्म किसके दरमियान? बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, लिगेंड के दरमियान, एंड सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के दरमियान। सेंट्रल एटम के दरमियान, लिगेंड के दरमियान इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है लिगेंड और इसके दरमियान। तो ये बेटे हमारा कॉम्प्लेक्स का बेसिक कंसेप्ट आ गया। क्योंकि वैसे तो ये सिलेबस में नहीं डाला हुआ, लेकिन इसके बगैर हम नाम नहीं दे सकते अगर हम ये समझ लेना। तो ये फेरस साइनाइड को पोटाशियम साइनाइड के सोल्यूशन में मिक्स किया है, तब ये चीजें हमारे पास बनी, और कंपोनेंट मैंने अलग अलग कर दी। थैंक यू।